अगर हम शरीर को जगत की मर्जी पर छोड़ दें और अपने को प्रभु की मर्जी पर छोड़ दें तो जीवन की जितनी समस्याएं हैं वे सब हल हो सकती हैं। हमसे भूल ये होती है कि हम शरीर को जगत की मर्जी पर नहीं छोड़ते, अपनी मर्जी पर रखते हैं और अपने को प्रभु की मर्जी पर नहीं छोड़ते। अगर हम जगत को संसार की मर्जी पर, शरीर को संसार की मर्जी पर छोड़ दें तो शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं उनका चिंतन हमको नहीं होगा और अपने को अगर प्रभु की मर्जी पर छोड़ दें तो किसी प्रकार का भय और प्रलोभन नहीं रहेगा। परंतु सही अर्थ में हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि जगत उदार है और प्रभु करुणा सागर है। अगर हमें प्रभु की करुणा में और जगत की उदारता में विश्वास हो जाए तो हम बड़ी सुगमता पूर्वक जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि मनुष्य जितना अच्छा नहीं होता है संसार उसको उससे ज्यादा अच्छा समझता है और जितना बुरा हो जाता है उससे कम बुरा समझता है और प्रभु सदैव पतित से पतित को भी अपनाने के लिए लालायित रहते हैं। अगर ये बात आप लोगों की समझ में आए, इसमें आस्था हो जाए तो इसका अनुभव करके देखिए। आप विचार कीजिए, सृष्टि का आधार और प्रकाशक कोई एक है और वो सभी को अपना मानता है, परंतु उसने जो मानव को स्वाधीनता दी है कि मानव विवेक विरोधी कर्म न करे, विवेक विरोधी संबंध न रखे और विवेक विरोधी विश्वास न रखे। विवेक का प्रकाश दिया है मानव को। अन्य किसी प्राणी को दिया है कि नहीं दिया है, सुनते तो ये कि नहीं दिया है, किंतु मानव को दिया है। वैसे तो अगर वो चाहे कि आप बुराई न करें तो क्या कोई बुराई कर सकता है? क्या राय? कोई झूठ बोलना चाहे और प्रकृति का विधान उसके बोलने की शक्ति छीन ले, झूठ बोल लेगा? ठीक, लेकिन ऐसा तो नहीं देखने में आता। हाँ, स्वयं झूठ नहीं सुनना चाहता, स्वयं दूसरे से सहयोग चाहता है कि समाज मेरी जरूरत को पूरा करे, भूख लगने पर मुझको रोटी दे ही दे, काम के बदले में दे दे अथवा मांगने से दे दे, उधार बन के दे दे या परिश्रम के बदले में दे दे। तो जब हम ये जानते हैं कि हम समाज से शारीरिक आवश्यकता के लिए आशा रखते हैं तो हमारे हृदय में परपीड़ा नहीं होनी चाहिए क्या? जी, होनी चाहिए। जिसके हृदय में परपीड़ा होती है उसको
उसके जीवन में सुख भोग की रुचि नहीं रहती। ये जीवन का सत्य है। आज हम एक शरीर की जरूरत के लिए परेशान रहते हैं। भूख लगने पर रोटी मिलना ही चाहिए, प्यास लगने पर पानी मिलना ही चाहिए, शीत लगने पर वस्त्र मिलना ही चाहिए। यानी जो जीवन की ऐसी जरूरतें मालूम होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम लालायित रहते हैं। लेकिन कहीं समाज हमारी आवश्यकता अनुभव करता है तो वहां हमको वैराग्य आता है। क्या सच ये वैराग्य है? देखो, दुनिया में बड़ा आदमी कौन होता है? जो दूसरे की जरूरत को अपनी जरूरत मानता है, जिसके सभी संकल्प प्रभु के संकल्प में अथवा जगत के संकल्प में विलीन हो गए हैं, वो दुनिया का बड़ा आदमी है। क्योंकि उसका अपना कोई संकल्प नहीं है। जिसका अपना कोई संकल्प नहीं है, वो प्रत्येक परिस्थिति में चिर शांति में वास करता है और अपना संकल्प रखकर कभी भी कोई भी शांति नहीं पाता। अगर ये बात आपको जचती हो, रुचती हो, तो अनुभव करके देखिए। हम अपना कोई संकल्प नहीं रखेंगे, अगर ये सामर्थ्य आप में नहीं है, तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से शांति नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्या कारण है? क्योंकि अपने संकल्प की पूर्ति के फेर में ही तो हमने जीवन का बहुत बड़ा समय बिताया है और न जाने कितने जन्म से भटक रहे हैं। तो अगर आप सजग हैं, मानव हैं, तो अपना संकल्प मत रखिए। महाराज जी, साधन रूपी संकल्प या वास्तविक संकल्प? देखिए, साधन रूपी संकल्प नहीं होता। संकल्प होता है जो वस्तु से संबंध जोड़ दे। संकल्प होता है जो व्यक्ति से संबंध जोड़ दे। संकल्प होता है जो परिस्थिति से संबंध जोड़ दे। साधन की तो जीवन में मांग होती है। साधन क्या है, जरा सोचिए। साधन क्या तत्व है? साधन कहते हैं उसे कि जिसके अपना लेने पर साध्य से दूरी, भेद और भिन्नता न रहे, उसको साधन कहते हैं। साधन साधक को साध्य से दूरी नहीं रहने देता, भेद नहीं रहने देता, भिन्नता नहीं रहने देता, उसको कहते हैं साधन। और वो साधन जो है वो श्रम साध्य उपाय से नहीं उदय होता। वो साधन सत्य, जीवन के सत्य को स्वीकार करना स्वतः उदय होता है। जैसे आप कल्पना करो, अगर आप किसी न किसी नाते सभी को अपना मान ले तो जीवन में उदारता आ जाएगी कि नहीं? जी, आ जाएगी। अगर आप प्रभु को अपना मान ले तो प्रियता आ जाएगी कि नहीं? अगर आप अपना करके कुछ न माने तो स्वाधीनता आ जाएगी कि नहीं? इसको साधन कहते हैं। उदारता साधन है, स्वाधीनता साधन है, प्रियता साधन है। आप विचार करके देखिए, समाज में आदर कौन पाता है? जो आदर के योग्य हो जाता है। और आप जानते हैं, जब आदर के योग्य हो जाता है तो उसमें आदर की वासना नहीं रहती। बड़ी भारी कसौटी है। समाज किसको आदर देता है? जो आदर के योग्य है। आदर के योग्य कौन है? तो सोचिए सही, कौन आदर के योग्य है? जिसमें 6 बातें हों। योग्य हो, ईमानदार हो, परिश्रमी हो, उदार हो, स्वाधीन हो और प्रेमी हो। जिसमें ये 6 बातें होती हैं वो अपनी दृष्टि में आदर के योग्य हो जाता है
और जो अपनी दृष्टि में आदर के हो जाता है वो सभी की दृष्टि में आदर के हो जाता है। आप ही बताइए, योग्य व्यक्ति किसी को बुरा लगता है क्या? और परिश्रमी किसी को बुरा लगता है क्या? क्या रहे? ईमानदार किसी को बुरा लगता है क्या? योग्यता, ईमानदारी और परिश्रम से मनुष्य संसार के काम आता है। उदारता, स्वाधीनता और प्रेम से अपने और प्रभु के काम आता है। तो योग्यता का अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की डिग्रियां हों। योग्यता का अर्थ है कि समाज के किसी भी कार्य में के लिए हम उपयोगी हों। ये योग्यता का अर्थ है। समाज का कोई भी कार्य है उसके लिए हम उपयोगी हो जाएं, चाहे झाड़ू लगाने का कार्य क्यों न हो, चाहे कपड़ा धोने का कार्य क्यों न हो, चाहे रोटी पकाने का कार्य क्यों न हो, समाज के किसी कार्य के लिए उपयोगी हो जाने का नाम है योग्यता। लेकिन अगर उसमें कार्य कुशलता नहीं है तो सब बेकार हो जाए। सुन तो लो बंबूनाथ, पहले योग्यता सुन लो। योग्यता जो किसी न किसी उपयोग काम। अच्छा, उसके बाद आती है उसमें परिश्रम, और उसके बाद आती है ईमानदारी। अगर ईमानदारी है, परिश्रम है, योग्यता है तो कार्य कुशल हो ही जाएगा। गलती क्या होती है, कार्य कुशल क्यों नहीं होता है कि जो योग्यता तो है लेकिन काम करने में लापरवाही है, पूरा मन नहीं लगाते। जब आप पूरा मन नहीं लगाते तो क्यों नहीं लगाते कि आपको ये विश्वास नहीं है कि इस काम के बदले में मुझको विश्राम मिलेगा। ये विश्वास ही आपने खो दिया है। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं सही काम करूंगा तो मुझे विश्राम मिलेगा, और विश्राम मिलेगा तो जीवन मिलेगा, और जीवन मिलेगा तो स्वाधीनता और प्रेम भी मिलेगा। ये कारण है उसका। योग्यता की कमी कारण नहीं है। तो काम किया जाता है आराम के लिए, और आराम होता है अपने लिए। क्यों? विश्राम में जीवन है, विश्राम में ज्ञान का प्रकाश और प्रेम का रस है। इसलिए हमको विश्राम चाहिए, और विश्राम किसी परिस्थिति से नहीं मिलता, परिश्रम से मिलता है। और परिश्रम भी, हमारा जो परिश्रम हो वो पवित्र भाव से हो, विधिवत हो, और लक्ष्य पर दृष्टि रखकर हो, तो कार्य कुशलता अपने आप आ जाएगी। अगर हमारे भाव में पवित्रता नहीं है, अगर हम विधिवत काम नहीं करते हैं, अगर हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, तो कार्य कुशलता कैसे आएगी भाई? कार्य कुशलता कब नहीं आती? जब सुखलोलुपता होती है। और सुखलोलुपता में एक आलस्य का सुख भी होता है। भोगों का सुख तो होता ही है, एक आलस्य का सुख होता है, एक ममता का सुख होता है। और जब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत ममता कुछ नहीं रहती, या तो सभी उसके अपने हैं अथवा कोई अपना नहीं है, तो उसका भाव पवित्र हो जाता है, उसमें कार्य कुशलता आ जाती है, उसे वो विधि से काम करता है, क्योंकि अपना सबको प्यारा लगता है ना। क्या रहा है? बोलिए साहब जी। प्यारा लगता है। अच्छा, अपने प्यारे का काम करने में क्या कोई असावधानी करते देखा है आपने? जी नहीं देखा। तो हम सभी को अपना नहीं मानते, इसलिए सही काम करना नहीं आता, अथवा हम विवेक पूर्वक अपना करके किसी भी काल में कुछ है ही नहीं, ये भी नहीं मानते, नहीं अचार नहीं हो पाते, स्वाधीन नहीं हो पाते, अथवा सर्वसमर्थ प्रभु अपने हैं ये भी नहीं मान पाते, नहीं तो अखंड स्मृति नहीं जगेगी। क्यों भैया? अपने की अपने को याद आएगी कि नहीं आएगी?
अपना अपने को प्यारा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या राय? ये क्या लगेगा? तो प्रभु जिसको प्रिय है, प्रभु की स्मृति जिसका जीवन है, मैं आपसे पूछता हूं, उसके जीवन में कभी भी निरस्ता आएगी क्या? जी? और जब निरस्ता नहीं आएगी तो काम की उत्पत्ति होगी क्या? और जब काम की उत्पत्ति नहीं होगी तो विकारों का जन्म होगा क्या? जी? विकारों का जन्म भी नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को अगर जीवन में प्रभु का विश्वास हो किसी को, न हो तो मैं नहीं कहता हूं, तो विश्वास करना तो आता है मनुष्य को, किसी न किसी में विश्वास करता ही है, लेकिन जो प्रभु में विश्वास करता है उसके जीवन में अन्य विश्वास नहीं रहता। और जब अन्य विश्वास नहीं रहता तो अन्य संबंध कैसे रहेगा भैया? रहेगा। और जब अन्य संबंध नहीं रहेगा तो अन्य चिंतन कैसे रहेगा? और जब अन्य चिंतन नहीं रहेगा तो मानसिक रोग कैसे होंगे? इसलिए अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो अन्य सभी विश्वासों को छोड़ दीजिए। विश्वास का काम है संबंध जोड़ना। अगर हम प्रभु में विश्वास करेंगे तो हमारा प्रभु से संबंध हो जाएगा, और संबंध का काम है सोई हुई स्मृति को जगा देना। संबंध स्मृति को जगा देता है। आज हमारे और परमात्मा के बीच में जो दूरी, भेद, भिन्नता है वो किस क्यों है? विस्मृति से। अगर स्मृति जागृत हो जाए तो दूरी भी नाश हो जाए, भेद भी नाश हो जाए, भिन्नता भी नाश हो जाए। तो अब भगवत स्मृति कोई शरीर धर्म नहीं है कि शरीर के द्वारा भगवत स्मरण कर पाएंगे। शरीर बलवान होगा तो स्मृति जगेगी, बड़े पढ़े लिखे होंगे तो स्मृति जगेगी, कोई समाज में ऊंचा स्थान होगा तो ऐसा नहीं है। स्मृति है स्वधर्म, और वो केवल आत्मीय संबंध से जागृत होती है। आत्मीय संबंध के सिवाय स्मृति कभी जागृत नहीं होती। जो प्रभु को से संबंध जोड़ते हैं वो सबसे पहले क्या मानते हैं? ये जो कुछ है, जो कुछ माने सारी सृष्टि आ गई, ये जो कुछ है प्रभु का है, ऐसा मानते हैं। जब मनुष्य ये मान लेता है कि जो कुछ है प्रभु का है, तो उसमें ममता रहेगी क्या? जी? अब ममता नाश होने पर कामना उत्पन्न होगी क्या? क्या? तो सब कुछ प्रभु का है ऐसा जब मान लेता है आदमी, तो वो ममता से रहित होता है और कामना से रहित होता है। और जो ममता और कामना से रहित होता है वो उसे निर्विकारता और शांति नहीं मिलेगी। जी? और जब निर्विकारता और शांति जीवन में आ जाएगी तो चित्त शुद्ध और शांत नहीं होगा। और जब चित्त शुद्ध और शांत हो जाएगा तब उसको तब उसको क्या होगा? जब चित्त शुद्ध हो जाता है और शांत हो जाता है तो जो परमात्मा कहीं दूर मालूम होता था वो सर्वत्र मालूम होने लगता है। तब वो कहता है कि जो कुछ है इसमें सत्ता रूप से परमात्मा ही है। जब उसे ये मालूम हो जाता है कि सत्ता रूप से केवल परमात्मा है और परमात्मा है उसका अपना प्रिय, तो जब प्रेम की वृद्धि होती है तो सब कुछ तो खो जाता है, केवल परमात्मा रह जाता है। अर्थात प्रीत और प्रीतम का नित्य विहार रह जाता है, प्रेम और प्रेमास्पद का नित्य विहार रह जाता है। और उसी विहार को वैष्णव मत के अनुसार राधा और कृष्ण का विहार कहा है, सीता राम का विहार कहा है, गौरी शंकर का विहार कहा है। वो विहार रह जाता है। ये किसका जीवन है? जिसने ईमानदारी से अपने द्वारा इस सत्य को स्वीकार किया कि प्रभु मेरे अपने हैं और सब कुछ प्रभु का है,
सब में प्रभु है, केवल प्रभु है, उसकी दशा हो जाती है। तो अब मैं ये वाक्य एक बार दोगे क्या, ये चारों वाक्य मैं ये निवेदन करता हूँ, जिसने ये स्वीकार किया कि सभी के होने से प्रभु मेरे अपने हैं, हैं? और सब कुछ प्रभु का है, तो प्रभु के नाते सबके प्रति सद्भाव और सहयोग होगा कि नहीं? जी जी जी। जो सभी को अपना मानेगा प्रभु के नाते से, तो उसके हृदय में सभी के प्रति सद्भाव होगा और सहयोग होगा। सहयोग यथाशक्ति शरीर धर्म है, सद्भाव हृदय का यानी मन का धर्म है। तन और मन उसका सेवा में लग जाएगा, क्यों मन में तो उसके सभी के प्रति सद्भाव जग जाएगा और शरीर से यथाशक्ति सहयोग देगा। तो जो सभी के प्रति सद्भाव और सहयोग देता है वो राग रहित हो जाता है, और जब राग रहित हो जाता है तो सभी में उसे अपना प्रभु ही नजर आता है, कल्पना नहीं करता, भावना नहीं करता। दर दीवार दर्पण भयो जित देखूं तित तोय, कंकर पत्थर ठीपरी भई आरसी बोल। जो जब सब में उसको प्रभु नजर आने लगता है तो उसकी दृष्टि प्रभु पर रहेगी कि सब पर रहेगी? जी, प्रभु पर रहेगी। तो उसमें अगाध प्रियता का उदय होता है। जब अगाध प्रियता का उदय हो जाता है तो प्रभु और प्रभु की प्रियता रह जाती है, जो कुछ और सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्योंकि सृष्टि कोई ऐसी ठोस वस्तु नहीं है। देखिए, ये बड़े गंभीर बात है, विचार करनी बात है। सृष्टि कोई ऐसी ठोस वस्तु नहीं है कि जिसको आप उठा के कहीं रख दें या उसको पकड़ लें या उसको प्राप्त कर लें। एक ऐसा अजीब खेल है सृष्टि का कि इसकी स्थिति है ही नहीं। ये बात समझ में आती है? सृष्टि की स्वतंत्र स्थिति नहीं है। अगर आप इस सत्य को अनुभव कर लेते कि सृष्टि की स्वतंत्र स्थिति नहीं है तो अकिंचन और अचा हो जाते। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब अकिंचन और अचा हो जाते तो चित्त शुद्ध और शांत हो जाता। देखो, चित्त की शुद्धि मेरा कुछ नहीं है इस बात से होती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस बात से होती है। ये चित्त शुद्धि का सबसे अच्छा उपाय है और ये जीवन का सत्य है। क्यों सत्य है? कि मेरा किसी वस्तु पर स्वतंत्र अधिकार है क्या? क्या सभी कामनाएं पूरी होते देखी हैं क्या? तो जो आदमी केवल इस बात को मान लेता है कि संसार में पर्सनल कुछ नहीं है, व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसका चित्त हो जाता है शुद्ध और शांत। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो विकार उत्पन्न नहीं होते, और जब शांत हो जाता है तो जहां लगना चाहिए वहां सदा के लिए लग जाता है। देखो, हम कैसे समझे कि हमारा चित्त परमात्मा में लग गया? कैसे समझे? जब तक लगता और हटता हुआ मालूम हो तब तक परमात्मा में नहीं लगा। जब तक ये मालूम हो कि चित्त लग गया और फिर मालूम हो घट गया। जब चित्त परमात्मा में लगता है तो लगने और हटने का प्रश्न नहीं रहता, ये सदा के लिए हल हो जाता है। और जब परमात्मा में चित्त लग जाता है तो उसे नित्य योग, बोध और प्रेम प्राप्त हो जाता है। परमात्मा में चित्त लगने मात्र से योग, बोध, प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। परंतु भाई, अनुभव करके देखो, कैसे अनुभव होगा? परमात्मा चित्त कब लगेगा? जब हम ये मान लेंगे परमात्मा अपना है, अपने में है, अभी है, सब कुछ उन्हीं का है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जब परमात्मा ही अपना है तो अपने को चाहिए क्या? अरे भाई, मालिक जिसका अपना हो उसको मिल्कियत में इसको चाहिए क्या? क्या राय ये? जब मालिक हमारा अपना है तो उस मालिक की मिल्कियत से में क्या मतलब? जरा सोचिए।
मिल्कियत तो उसके पीछे पीछे दौड़ेगी। मालिक को जो पसंद कर लेगा, मिल्कियत उसके पीछे दौड़ेगी। उसे मिल्कियत से क्या मतलब? तो परमात्मा में चित्त लग जाता है परमात्मा को अपना मानने से और सब कुछ प्रभु का है ये मानने से, और मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए ये मानने से। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब प्रभु का है ये मानने से परमात्मा में मन लग जाता है। और जब परमात्मा में लग जाता है तो मन अमन हो जाता है। अमन यानी मन नहीं रहता, ये तो हिंदी का अर्थ हुआ अमन का। और उर्दू में अर्थ होता है अमन, कहते हैं जहां बहार हो, जहां आनंद हो। अमन माने उर्दू में मौज, बहार, आनंद। और हिंदी में अमन का अर्थ होता है बेमन, मन रहित। तो मन रहित है तो वहां चिर शांति है, वहां जीवन मुक्ति है, कोई रोक ही नहीं सकता। और जहां आनंद है वहां आनंद है ही है। इसलिए भाई परमात्मा को अपना मानना बहुत बड़ी चीज है। अब करें क्या फिर? अब प्रश्न होगा हमने परमात्मा को अपना क्या करें? बोली उसी के नाते सभी के प्रति सद्भाव रखें और सहयोग दें। किसको सहयोग दें? जिसे हमारे सहयोग की आवश्यकता है। जिसे हमारे सहयोग की आवश्यकता है उसको सहयोग देते रहें यथाशक्ति, और सभी के प्रति सद्भाव रखें। और न संसार से कुछ चाहें न परमात्मा से कुछ चाहें, क्योंकि अपने से कुछ चाहने की बात रहती नहीं। क्या राय? क्योंकि अपने को अपनी चिंता स्वतः रहती है। क्या राय है? आप जिसे अपना मानते हैं उसकी जरूरत को भूलते हैं क्या? क्या राय? आनंद जी सर, भूलते भैया? नहीं। जिसे आप अपना मानते हो, आपकी धर्मपत्नी बीमार है तो उनकी दवा की विस्मृति होती है क्या आपको? नहीं होती सर। है? नहीं होती ना। तो परमात्मा इतने कम समझ हैं कि हम उन्हें अपना मानेंगे या उनके हैं ही हैं तो उन्हें हमारी जरूरत का ध्यान नहीं होगा। ये तो जो सच्चे ईश्वरवादी हैं वो प्राप्त परिस्थिति का भगवत नाते सदुपयोग करते रहते हैं। वो चाहते चूहते कुछ नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि भूख लगी है तुमको रोटी मिलना ही चाहिए। वो कहते हैं ये भाई ये हो सकता है कि मेरे लिए रोटी आवश्यक हो और न मिले, और क्या ये हो सकता है कि रोटी खाना मेरा जीवन का लक्ष्य है क्या? जी सारी जिंदगी खाते खाते हो गए, खाने से छुट्टी मिली क्या? है? खाना से कोई मौत से बचा क्या? खाना मृत्यु को रोक सका क्या? तो खाना मृत्यु को नहीं रोक सकता। खाने से खाने की रुचि पूरी नहीं होती। तो इसलिए प्रभु अपने हैं, उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके नाते सभी के प्रति सद्भाव और सहयोग रखना है। अब जैसे मान लीजिए आजकल लोग कहते हैं साहब काम नहीं मिलता, बेकारी बढ़ी हुई। हम कहते हैं सही काम नहीं करते ये शिकायत ज्यादा है, काम नहीं मिलता ये शिकायत ज्यादा है। हमको तो मजदूर भी सही नहीं मिलता आजकल, ऐसी कठिनाई पड़ गई है। जिसकी साधक को रखना चाहते हैं उसका दिमाग कीड़ा हो जाता है, होता रहता है। तो काम लोग करना नहीं चाहते और कहते हैं काम नहीं मिलता। काम करना नहीं चाहते हैं और नहीं काम करने वाले को काम नहीं मिलता। एक हमारे मित्र, उनका शरीर नहीं रहा है बेचारों का, वो कहते थे स्वामी जी एक आदमी मेरे पास आया, कहा मुझे सर्विस चाहिए। ये सोहनलाल सांगी ने कहा था, सुनाया था मुझे, मुझे सर्विस चाहिए। उन्होंने सोहनलाल जी ने कहा कि मेरे पास काम तो है नहीं। तो बोले भाई हम तो 50 रुपए ज्यादा नहीं दे सकते। उन्होंने साहब मैं ये थोड़ी कहता हूं आप 50 रुपए दीजिए, आप काम दीजिए और जो आपकी मर्जी वो दीजिए। वही आदमी उनके यहां मैनेजर हो गया, 400 रुपए पाता था वो आदमी। क्यों? वो सही काम करता था, काम करता गया, उसकी मार्केटिंग वैल्यू बढ़ती गई। आज हम सेवा के नाम पर हमारी मार्केटिंग वैल्यू नहीं बढ़ती, उसका कारण क्या है? हम सही सेवा नहीं करते।
जब काम करने से मार्केटिंग वैल्यू बढ़ जाती है, समाज में स्थान मिल जाता है, तो सेवा करने के सेवक के तो पीछे पीछे समाज को दौड़ना चाहिए, लेकिन हम सही सेवा करते ही नहीं। आप मानव हैं और मानव होने के नाते आपके हृदय में पर पीड़ा रहनी चाहिए, पर पीड़ा रहनी चाहिए। देखो, पशु में और मनुष्य में फर्क क्या है? पशु अपने दुख से दुखी होता है, अपने सुख से सुखी होता है। आप देखें, चाहे जब देख लें। लेकिन मनुष्य पर पीड़ा से पीड़ित होता है, पर सुख से सुखी होता है। ये मनुष्य का पहला कदम है, ये पहली बात है, ये आखिरी बात नहीं है। तो हमको हमारे हृदय में पर पीड़ा रहनी चाहिए, तब क्या होगा? हमें व्यक्तिगत दुख से दुखी नहीं होना पड़ेगा। अब आप देखिए, संस्था में हानि होती है, लेकिन ईमानदारी से सोचो, संस्था में जो सही ईमानदारी से काम करते हैं उनको वैसा ही लोभ और मोह सताता है जैसे परिवार वालों को सताता है। भाई अग्रवाल साहब से पूछो, आपने बहुत संस्था काम किया है, संस्था में हानि भी होती है कि नहीं होती कभी? अच्छा, लोभ सताता है क्या? कभी नहीं सताता है जी। लोभ नहीं सताता कि अब सजग होकर सावधानी बरतते हैं। और परिवार में तो मैं आपसे कहता हूं कि जो समाज की सेवा नहीं कर सकता वो व्यक्तिगत दुख से बच सकता है क्या? क्या राय जी? आपने सुना होगा, जिस वक्त बांग्लादेश में जुल्म हो रहे थे, उस वक्त विनोबा जी के मुंह से एक वाक्य निकला, ने क्या बताया, आज मैंने रोटी बड़े दुख से खाई है। बंगालियों के दुख से वो दुखी हो रहे थे। तो जो बंगालियों के दुखी हो रहे थे, तो उन्हें अपने दुख से दुखी होना पड़ेगा क्या? आज हम इस सत्य को भूल गए और दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते, तब प्रकृति क्या विधान करनाती है कि तुमको फिर व्यक्तिगत दुख से दुखी होना पड़ता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, व्यक्तिगत दुख से दुखी होना साधन रूप दुख है कि दूसरों के दुख से दुखी होना साधन रूप दुख है? दूसरे के दुख से दुखी होना साधन रूप है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि भाई एक दिन ऐसा था कि हम इतने असमर्थ थे कि अपने मुंह की मक्खी नहीं उड़ा सकते थे, हैं? समाज की उदारता से हम कुछ करने के लायक हुए। तो जिस वक्त करने लायक हुए उस समय हमें अपने सुख की चिंता करनी चाहिए कि समाज के हित की चिंता करनी चाहिए? समाज के हित की चिंता करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्य के विकास का पहला कदम है कि भाई हमें दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए। जब आदमी दूसरों के दुख से दुखी होता है तो उसके हृदय में करुणा का रस बहता है, और जब दूसरों के सुख से प्रसन्न और सुखी होता है तो प्रसन्नता का रस मिलता है। करुणा और प्रसन्नता हमारी निजी निधि होनी चाहिए, हमारी निजी संपत्ति होनी चाहिए। करुणा का रस जब तक नहीं आएगा सुख भोग की रुचि मिटेगी नहीं, प्रसन्नता नहीं आएगा तब तक कामनाएं नाश होंगी नहीं। इसलिए हम सबका हृदय करुणा और प्रसन्नता से भरना चाहिए। वो तभी भरेगा जब हम दूसरों के दुख से दुखी हो सकें अथवा दूसरों के सुख से प्रसन्न हो सकें। तो ये पहला कदम है। आखिरी कदम क्या है? दूसरा कि भोग की रुचि और जब काम का नाश हो जाता है तब जीवन मुक्ति का आनंद आता है। भोग की रुचि नाश हुई तो योग प्राप्त हो गया, काम नाश हुआ तो राम प्राप्त हो गया। फिर क्या होता है कि जब योग और बोध हो जाता है तो स्वतः प्रेम और प्रेमास्पद का नित्य विहार होने लगता है। उसी विहार की मांग मनुष्य की अपनी मांग है। हमारा अस्तित्व प्रेम से भिन्न कुछ न रह जाए, हमारा अस्तित्व बोध और योग से भिन्न कुछ न रह जाए, भोग मोह आसक्ति की अत्यंत निवृत्ति हो जाए, योग बोध प्रेम की प्राप्ति हो जाए। इस मांग को सामने रखकर इस मांग को हमें भूलना नहीं चाहिए। दिन में कई बार मुझे योग बोध प्रेम चाहिए,
मेरे सामने समस्या होनी चाहिए, भोग मोह आसक्ति की निवृत्ति और योग बोध प्रेम की प्राप्ति। ये मांग पूरी हो सकती है कब? जब हम सत्य को स्वीकार करें। सत्य क्या है? पर पीड़ा से पीड़ित होना सत्य है, अचाह होना सत्य है, भगवान का आश्रय लेकर शरणागत होना सत्य है। तो जो जहां से हमको पसंद आए, चाहे शरणागति से आरंभ करें, चाहे अचाह से आरंभ करें, चाहे पर पीड़ा से आरंभ करें, तीनों का परिणाम एक होगा, हमें योग बोध प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी और हम सदा सदा के लिए चिर शांति, जीवन मुक्ति और भगवती भक्ति पाकर कृतकृत हो जाएंगे। ये निर्विवाद सत्य है।